नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नई बेहतर वीडियो में। तो साथियों, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बिहार की मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के बारे में जी। इसकी शुरुआत 26 सितंबर 2025 को नरेंद्र मोदी जी के द्वारा की गई है। तो बहुत सी ऐसी महिलाएं हैं जो अभी चिंतित हैं कि उनके खाते में पैसा नहीं आया है, और जिनके खाते में पैसा आ गया है तो वे लोग अब अपनी अगली किस्त का इंतजार कर रहे हैं। तो पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको मिलने वाली है, इसलिए वीडियो पर आपको एंड तक बने रहना होगा। और साथ ही अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह की जितनी भी इंपॉर्टेंट अपडेट होती हैं लगातार इस चैनल पर आपको मिलती रहती हैं। तो बिना देरी के अपनी वीडियो को शुरू करते हैं और पूरी जानकारी आपको बताते हैं एक नई अपडेट के साथ। सबसे पहले साथियों, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, लिखा हुआ है योजना का उद्देश्य और शुभारंभ। यानी इस योजना का क्या उद्देश्य है, क्यों यह योजना शुरू की गई थी और इसका शुभारंभ कब किया गया है। तो जैसा कि मैंने बताया कि बिहार की मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना का उद्देश्य जो है वो ये है कि राज्य की महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना इसका मुख्य लक्ष्य रखा गया है। 26 सितंबर 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस योजना का शुभारंभ किया। यानी 26 सितंबर को इस योजना की शुरुआत कर दी गई थी, उद्घाटन किया गया है, जिसके तहत लगभग 75 लाख महिलाओं के बैंक खाते में सीधा 10,000 की राशि ट्रांसफर की गई है। यानी 75 लाख महिलाओं को अब तक इसका लाभ मिल चुका है। 10,000 रुपये की राशि सभी 75 लाख लाभार्थी महिलाओं के खाते में भेज दी गई है। अगली बात करते हैं राशि की किस्तें और तिथियाँ। यानी जो तिथियां घोषित की गई हैं, कुछ किस्तें आपको जो है कुछ तिथियों में मिलने वाली हैं आगे अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर माह में। तो कौन सी वो 14 अलग अलग तिथि हैं वो भी आपको हम बताएंगे। सबसे पहले बहुत सी महिलाएं चिंतित हो रही हैं कि उनके खाते में पैसा नहीं आया है। सरकार ने यह साफ स्पष्ट कर दिया है कि 14 अलग अलग तिथियों में, यानी कि 14 तिथियाँ आप लोगों के लिए निर्धारित करी गई हैं किस्त की, जो कि महिलाओं के खाते में राशि भेजी जाएगी। कौन सी वो तिथि हैं? सबसे पहले अक्टूबर माह की बात करें तो 3 अक्टूबर, 10, 17 और 24, ये जो है 4 तिथि अक्टूबर माह में है जो कि आपको पैसा मिलेगा जिन महिलाओं के खाते में नहीं आया है। उसके बाद नवंबर माह में भी कुछ देखिए तारीखें हैं, 1, 8, 15, 22 और 29 नवंबर। ये जितनी भी तारीखें हैं इन तारीखों को आपको पैसा भेजा जाएगा, जितनी भी महिलाएं भी छूट गई हैं। अब आता है दिसंबर माह। दिसंबर माह में भी 3 तारीखें हैं, 12, 15 और 26 दिसंबर। ये इनसे जो कुल 14 तारीखें हैं, 14 तिथियां घोषित की गई हैं, इन्हीं में आपको पैसा मिलेगा। जितनी भी महिलाएं बच गई हैं जिनको, यानी कि जिनके डॉक्यूमेंट वगैरह पूरे नहीं हैं, तो उनके पास समय है अपना डॉक्यूमेंट वगैरह पूरे कर सकती हैं। अब बात करें, अगर ऐसी कोई महिला है जिसके खाते में 26 सितंबर को पैसा नहीं भेजा गया है, तो उसे ऊपर दी गई तिथियों में अपना बैंक खाता चेक करते रहना होगा। अब आगे बात करते हैं आवेदन की प्रक्रिया। यानी बहुत से भी ऐसी महिलाएं हैं जिन्होंने तो अभी इसके लिए आवेदन ही नहीं किया होगा। आवेदन कैसे आपको करना है उसका प्रोसेस भी हम बताएंगे। अगर आप गांव में रहते हैं तो कैसे करना है, शहर में रहते हैं तो कैसे करना होगा। अगर किसी महिला ने अभी तक आवेदन नहीं किया है तो वह आवेदन कर सकती है। बड़ा ही आसान इसका प्रोसेस रखा गया है। आवेदन की प्रक्रिया ग्रामीण व शहरी महिलाओं के लिए अलग अलग है। अगर आप गांव की महिला हैं तो गांव की महिलाओं के लिए ग्राम संगठन में जाकर समूह में शामिल होना है, और फिर समूह के माध्यम से ही आपको आवेदन करना होगा। आधार कार्ड, बैंक खाता, मोबाइल नंबर, पासबुक की फ़ोटोकॉपी, शैक्षिक दस्तावेज, जहाँ तक भी पढ़ाई करी है वो डॉक्यूमेंट चाहिए होगा, और सभी डॉक्यूमेंट्स आपको पूरे जमा करने होंगे। शहर के महिलाओं के लिए जो पात्रता है, अगर पहले से समूह में आप लोग शामिल नहीं हैं तो ऑनलाइन आवेदन करना होगा समूह में शामिल होने के लिए। इसके बाद जिसे किसी भी जनसेवा केंद्र या मोबाइल से भी आप लोग घर बैठे आवेदन कर सकते हैं। कहते हैं पात्रता और योग्यता की। यानी इस योजना का जो लाभ है वो 18 से 60 वर्ष की महिलाएं ले सकती हैं जो कम से कम हाई स्कूल पास हों। यानी हाई स्कूल मिनिमम इसमें आपको पास होना अनिवार्य है। आपने अगर हाई स्कूल पास कर रखा है तो आप लोग इसको आराम से इसका लाभ ले सकती हैं। समूह की सदस्यता बहुत ही ज़रूरी है। अगर डॉक्यूमेंट्स, बैंक डिटेल्स या आधार की सीडिंग में कोई भी गड़बड़ी है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत है, तो राशि आपकी रोकी जा सकती है। इस बात का भी विशेष आपको ध्यान रखना होगा। योजना के लाभ। तो जो महिलाएं इस योजना के तहत 10,000 रुपये प्राप्त करेंगी उनसे अपेक्षा की जाती है कि वे रोजगार या व्यवसाय में इसका उपयोग करेंगी। आगे चलकर उनका मूल्यांकन भी किया जाएगा, क्या रोजगार किया गया है, यानी कि जो आपको पैसा दिया गया 10,000, उससे आपने कोई रोजगार शुरू किया है, और उसके आधार पर ही उन्हें 1 लाख रुपये ऋण भी दिया जा सकता है। यानी लखपति दीदी योजना का आपने नाम सुना होगा। वो इसीलिए है कि आपको जब 10,000 रुपये का दिया जाएगा तो अगर उससे आप कोई रोज़गार शुरू करती हैं और उसमें अगर आप सफल होती हैं तो उसके ही आधार पर आपको आगे और भी 1 लाख रुपये का ऋण दिया जाएगा। कहते हैं योजना में कितनी महिलाएं इसमें शामिल की गई हैं, यानी कितनी महिलाएं हैं जो इस योजना में शामिल है।
अब तक 1,11,66,000 महिलाओं ने आवेदन कर दिया है, जिसमें ग्रामीण क्षेत्र की सबसे ज़्यादा महिलाएं 1,07,00,000 जीविका दीदी और शहरी क्षेत्र की 4,66,000 महिलाएं शामिल की गई हैं। पहली किस्त 75 लाख महिलाओं को दी गई है। बाकी महिलाओं को 14 किस्तों का लाभ मिलेगा। धीरे धीरे सभी के खाते में पैसा आएगा। परेशान होने की ज़रूरत किसी को भी चिंता नहीं करना है, ठीक है। पैसा सभी महिलाओं के खाते में आएगा, धीरे धीरे आएगा, लेकिन सभी को मिलेगा। अब बात करते हैं इसकी समस्या क्या है और इसके समाधान क्या है। यानी बहुत सारी समस्याएं भी देखने को मिल रही हैं। क्या समस्याएं हैं जनरल जो सभी के साथ हो रहा है। अगर किसी महिला के खाते में राशि नहीं आई है तो उसे बैंक खाते में जैसे कि डीबीटी हो गया, आधार लिंकिंग, मोबाइल नंबर आदि जांचने की सलाह दी गई है। जिनका फॉर्म पेंडिंग में दिखा रहा है या आधार मिसमैच हो गया है या अन्य गलती के कारण जो है आपकी राशि रुकी हुई है, तो जैसा कि वीडियो में मैंने पूरी जानकारी बताई, जो पूरी प्रक्रिया बताई, उसके अनुसार आप लोग समस्या का निदान आप लोग कर सकती हैं, ठीक है। क्या करना है, आपको बैंक जाना है, डिटेल्स वगैरह चेक करनी है। डीबीटी अगर आपका एक्टिव नहीं तो उसको एक्टिव करा लेना है। आधार मोबाइल नंबर अगर लिंक नहीं है बैंक से तब भी आपका पैसा रोका जा सकता है। तो इन सब चीज़ों का आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। फॉर्म भरने के बाद जिनका फॉर्म पेंडिंग में दिखा रहा है या आधार मिसमैच हो गया है या कोई भी अन्य गलती है तो उसको आपको सुधार कर लेना है, ताकि आगे आने वाली 14 जो तिथि मैंने आपको बताई उन तिथियों में आपको पैसा मिल सके। बात करते हैं कंक्लूजन की, यानी जो पूरी वीडियो में मैंने आपको टॉपिक बताया बिहार मुख्यमंत्री महिला योजना के नाम से क्या निष्कर्ष निकलता है। तो बिहार मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। आवेदन करने, पात्रता, तिथियां और राशि प्राप्त करने की प्रक्रिया को अच्छे से आपको समझ लेना होगा, ताकि सभी महिलाएं योजना का लाभ आसानी से पूरी तरीके से उठा सकें। तो उम्मीद करते हैं बेहतर तरीके से आपको पूरी जानकारी समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही इसको अपने जानने वाले साथियों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नई वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।